हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो और एक अमेजिंग डिफरेंस वीडियो में आपका स्वागत है। सो इस वीडियो में हम क्या डिफरेंस देखेंगे, एआई वर्सेस डेटा साइंस। अब एआई के अंदर बहुत सारे फील्ड होते हैं, वो सारे फील्ड आपको पता लगेगा। डेटा साइंस के अंदर भी बहुत सारे फील्ड होते हैं, वो सारे फील्ड पता लगेगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं वर्क से। एआई का वर्क क्या होता है पहले वो हम देख लेते हैं। एआई का जो वर्क है वो क्या होता है पहले हम देख लेते हैं, उससे फिर आगे बढ़ेंगे। चलो ये सही काम कर रहा है, मैं टूट टाट गया। तो एआई का काम क्या होता है बेसिकली, जो एआई इंजीनियर है वो क्या करता है, वो बेसिकली अपने कंपनी में देखता है किस सिस्टम को ऑटोमेट कर सकता है, मतलब किस सिस्टम को बंद करके एक सॉफ्टवेयर को लगा देगा काम पे और एक इंसान फ्री हो गया उस काम से। दैट इज़ द वर्क ऑफ एआई। इसलिए बहुत सारे बोलते हैं एआई बहुत सारे जॉब्स खा जाएगा। ये सच है, बहुत सारे जॉब्स को रिप्लेस करेगा, लेकिन और एक सच सुन लीजिए, बहुत सारे जॉब्स क्रिएट भी होगा बिकॉज ऑफ एआई। समझ रहे हैं? तो एआई का काम आपको समझ में आ गया। डेटा साइंस क्या करता है बेसिकली, जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी डेटा, जो भी एक्टिविटीज़ नेट पर हो रहा है वो सारे डेटा है। उन डेटा को क्या करता है, उन डेटा को वो यूज़ करता है और उन डेटा का यूज़ करके इनसाइड इंफॉर्मेशन निकालता है। इनसाइड इंफॉर्मेशन मतलब क्या है, ऐसा इंफॉर्मेशन जो कंपनी के लिए काम आए, एंड दैट इज़ द वर्क ऑफ डेटा साइंस। अब रिलेशन समझते हैं। एआई वालों को डेटा साइंस का नीड है, बिकॉज बिना डेटा का मशीन कुछ नहीं कर सकती है। उनको मशीन को इंफॉर्मेशन चाहिए, अब बिना इंफॉर्मेशन मशीन क्या कर लेगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी, कौन कर सकता है। दोनों फील्ड में ये वाला फील्ड मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आपने बीटेक सीएससी या फिर कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई करा तब जाइए। डेटा साइंस में बहुत सारे फील्ड है। डेटा एनालिस्ट कोई भी कर सकता है, बीटेक करे हो तो आप एलिजिबल हैं, बिकॉज बहुत सारे उसमें काम होता है डेटा एनालिस्ट का। इवन मैकेनिकल वाला भी डेटा एनालिस्ट सीख सकता है, इलेक्ट्रिकल सीख सकता है, बिकॉज वो नीड हर जगह है। बेस्ट कोर्स कौन सा है, एक तो हो गया ये है बड़ा कोर्स बीटेक वाला, जो ग्रेजुएशन कोर्स की बात कर रहे हैं, मास्टर डिग्री की बात कर रहे हैं। वैसे अगर कोर्स की बात करेंगे, ये आपको कुछ कोर्सेज फ्री मिल सकता है, बेस्ट कोर्सेज फ्री मिल सकता है। कैसे मिलेगा, इस वीडियो पर आपको कितना लाइक कर देना है, सिर्फ 250 लाइक कर देना है विदिन 24 आवर्स। अगर 24 आवर्स में 250 लाइक नहीं होता है तो आप अगर 1000 लाइक 10 दिन में कर देंगे इस वीडियो पर, तो आपको बहुत सारे मैं फ्री कोर्सेज इससे रिलेटेड दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दैट इज़ एन अमेजिंग थिंग, राइट। बहुत सारे अमेजिंग फ्री कोर्सेज और टॉप नॉच फ्री कोर्सेज जो ऐसे नेट पर ढूंढने से इजीली नहीं मिलता है। बहुत अच्छे नेट पर ही मिलता है, बट बहुत से ढूंढना पड़ता है फॉर गेटिंग सच फ्री कोर्सेज। नेक्स्ट, कोर्स टाइम कितना लगेगा। अगर बाहर से कोई सीखना चाहता है एआई या फिर डेटा साइंस, डेटा साइंस का में अगर डेटा एनालिस्ट बनना है वो 6 महीने में सीख जाएगा। अगर एआई में एआई इंजीनियर बनना है तो टाइम लगेगा 8 से 12 महीना। एआई में भी बहुत सारे फील्ड हैं, कौन सा बनना है उसको उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हम बात करें क्या आसान है। देखो इसमें डेटा साइंस में बहुत सारे फील्ड है, जैसे मैंने बताया। डेटा साइंटिस्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, इन जनरल डायरेक्टली डेटा साइंटिस्ट बहुत कम को ही बनता है। लोग स्टार्ट करते हैं डेटा एनालिस्ट से, फिर डेटा इंजीनियर, या फिर डेटा इंजीनियर से फिर आगे बढ़ते हैं लोग डेटा साइंटिस्ट बनते हैं विद एक्सपीरियंस। तो एज ए फ्रेशर डेटा एनालिस्ट का जॉब लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर बात करेंगे तो एज ए फ्रेशर जॉब लेना, बात करेंगे उसके बारे में, तो आसान डिफिकल्ट की बात करोगे ये थोड़ा ईजियर है जो हमारा डेटा साइंस है एज कंपेयर टू एआई। कितना % ईजियर है, अगर आउट ऑफ 10 देखेंगे एआई 7.5 है और ये कितना है 6.5। इतना डिफरेंस है, एक पॉइंट का 10% का डिफरेंस है डिफिकल्टी लेवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है क्या सर एवरेज बच्चे के लिए कोर्सेज दोनों है। देखो भाई दोनों कोर्स दोनों फील्ड में एवरेज बच्चा जा सकता है। दोनों चीज़ में क्या नीड है, हालांकि हर आईटी जॉब्स में क्या नीड है, क्रिएटिव थिंकिंग और आपके अंदर एबिलिटी होना चाहिए नया चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए। अगर नया चीज़ को एडॉप्ट करने के लिए एबिलिटी नहीं होगा तो इन फील्ड में अच्छा सक्सेस पाना मुश्किल हो जाएगा। तो यू शुड हैव सच एबिलिटी। अगर नहीं है, अगर लाना पड़ेगा, अगर नहीं ला सकते भाई ये फील्ड आपके लिए नहीं है। फिर नेक्स्ट, और नहीं ला सकते फील्ड आपके लिए नहीं है भाई, बता रहा हूँ जहाँ जिस फील्ड में भी जा रहे हो वो फील्ड ऑटोमेट हो जाएगा नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में, बिकॉज कंपनी वालों को पैसे बचाना है, कंपनी वालों को मेन पावर को रिप्लेस करना जितना हो सकता है। ठीक है, मैं सर आपको बताया था, मेरे एक दूर के अंकल हैं जो पीएसयू में काम करते हैं।
वो बोलते हैं कि हमारे प्लांट में पहले थे मान लो 50 बंदे, अभी सिर्फ 12-13 बंदे सेम प्लांट को काम चला रहे हैं। क्यों? बोलते हैं 6 बंदे काम चला लेंगे, पूरा प्लांट को चला लेंगे जिसमें मैं हूँ। प्लांट तो बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा वो यूनिट होगा। पता है क्यों? ऑटोमेशन, सब कुछ कंप्यूटर से चल रहा है, बस वहीं से कंट्रोल करना है। दैट इज़ द रीज़न। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फ्यूचर स्कोप इन इंडिया। भाई दोनों में काफ़ी शानदार फ्यूचर स्कोप है। इसको समझते हैं इन डेप्थ। कैसे? CAGR के तरफ। CAGR क्या होता है? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो अगर बात करेंगे वर्ल्ड का AI का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कितना है? 35%, इंडिया का 20%। और बाय 2030 जो AI का मार्केट वर्थ होगा 1.3 ट्रिलियन होगा, 1.4 ट्रिलियन। ना वर्ल्ड का जो मार्केट है आपका 28% ग्रोथ रेट चल रहा है, इंडिया में 32% ग्रोथ रेट है। डेटा साइंस का मार्केट इंडिया का बहुत अच्छा है। सीखने के लिए भी मैंने बोला फ्री कोर्सेज दूंगा बहुत सारा। अगर आपने कर दिया कितना 250 लाइक एक दिन में या 10 दिन में 1000 लाइक, तो आपको बहुत सारे फ्री कोर्सेज दूंगा। एक कर दीजिए, आपको बहुत सारे फ्री कोर्सेज मैं दे दूंगा। तो दोनों का मार्केट काफ़ी अच्छा है। अब क्वेश्चन आता है सर एज ए फ्रेशर कितना सैलरी मिलेगा? यहाँ पर जैसे मैंने बोला 8 से 10 लाख आपका पैकेज लग जाएगा एज ए फ्रेशर। अगर डेटा साइंस में है 4 से 6 लाख का पैकेज लगेगा, 4 to 6 LPA। दिस इज नॉट लिमिटेड टू एन इंडिविजुअल। ये जो बता रहा हूँ आप एक्सेप्शनल है, कुछ भी ले सकते हो पैकेज। आपके भाई बंधु किसने ले लिया होगा 40 लाख उसकी बात तो नहीं कर सकता मैं ना। मैं जो आपको बता रहा हूँ दैट इज व्हाट माय डियर, मैं बता रहा हूँ एवरेज कितना पैकेज आता है। 5 साल बाद डिपेंड करता है, 5 साल बाद इन जनरल डबल तो हो जाएगा पैकेज आपका। अगर इतना पैकेज है 10 लाख है तो 20 लाख के आसपास हो जाएगा। एवरेज की बात कर रहा हूँ। कोई ऐसा ही बंदा होता है 8 लाख से स्टार्ट करा, 12 लाख में अटक गया 5 साल में, 11 लाख में, 10 लाख में अटक गया भी हो सकता है। बट एवरेज की बात है। कोई ऐसे भी होता है 8 लाख में स्टार्ट करा 80 लाख तक पहुँच गया 5 साल में, ऐसा ही पॉसिबल है। इस फील्ड में सैलरी इज जस्ट ए नंबर। एबिलिटी है पैसे बैग भर के लो, एबिलिटी है पैसे पूरा भर के लेके जाओ, एबिलिटी है पैसे गाड़ी भर के लेके जाओ। इट्स ऑन यू, कितना आप सोच सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? जॉब एज ए फ्रेशर। क्या एज ए फ्रेशर जॉब लेना आसान है? टू बी ऑनेस्ट AI इंजीनियर का जॉब लेना थोड़ा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंस का जॉब। क्या डेटा साइंस का जॉब लेना बहुत आसान है? नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आसान कैसे बनाए? दैट इज़ माई जॉब टू टेल यू द वे सो दैट यू कैन गेट जॉब। ठीक है, आसान बनने का सिंपल काम है। जितना हो सकता है मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स करिए, लेटेस्ट प्रोजेक्ट जो नेट पर मिल जाता है। इंटर्नशिप करिए 2-3 कंपनी के साथ। अगर एट ए टाइम हो सकता है 2-3 कंपनी एक साथ कर लो 5-6 महीने का। जब आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ जाएगा फिर जॉब आपके पास जॉब के लिए वेट कर रहा है। जॉब्स बहुत है मार्केट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्किल्स रिक्वायर्ड। क्या स्किल चाहिए आप देख लीजिए। ये AI का स्किल है, ये है आपका डेटा साइंस वाला स्किल। आप देखेंगे दोनों में बहुत सारे स्किल जो है कॉमन है, लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटा वेरिएशन टूल, बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कॉमन मिलेगा। ठीक है, आप देखेंगे अच्छे से तो कॉमन मिलेगा आपको, बढ़िया देखो कॉमन मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। रोल्स जो बताया एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी जो बताया आपका AI का मेनली ऑटोमेशन का काम करना है। मेनली ह्यूमन को हटा के एक सॉफ्टवेयर काम करे वो काम करना है, या फिर एक रोबोट काम करे वो उनका काम है। ठीक है, इसमें क्या है? EDA एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिसिस। अगर मैंने जो बोला आपको भाई डेटा को, जो हमारे पास डेटा है उसको कैप्चर करना, उससे इनसाइड इंफॉर्मेशन निकालना, कंपनी वालों को देना, जो कंपनी के हेड हैं, ये इंफॉर्मेशन आ रहा है कि सारे कंपनी को बिरयानी खाना है या भी सारे कंपनी को चावल दाल और आलू चोखा और भात खाना है। मजाक कर रहा हूँ, बस ये भी है। इनसाइड इंफॉर्मेशन पता लगता है कि कितने लोगों को क्या चाहिए, क्या लोग सर्च कर रहे हैं, क्या लोग बाय कर रहे हैं, वो इनसाइड इंफॉर्मेशन कंपनी को पता लगता है। फिर कंपनी क्या करती है? प्रोडक्ट लॉन्च करती है। एग्जांपल देता हूँ ये कैसे काम करता है। आज से 5 साल पहले जो ये फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, उन्हें खुद के प्रोडक्ट नहीं था। 4-5 साल पहले, उससे पहले खुद खरीद के वो बेचते थे, फिर वो मार्केट प्लेस बन गए। अब क्या करते हैं वो, जैसे अमेज़न बेसिक्स बहुत सारे प्रोडक्ट है, कैसे पता लगता है उनको?
वो देख रहे हैं कि इस लोकेशन से, मान लो आप रहते हैं दिल्ली में, दिल्ली में बहुत सारे लोग रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हैं, छोटे रेफ्रिजरेटर। तो वहाँ पर उन्होंने क्या करा, दिल्ली में के आसपास 50 किलोमीटर एक प्लांट लगा दिया छोटे रेफ्रिजरेटर बनाने का, और अमेजन बेसिक्स बोल के वो सस्ते में बेच रहे हैं। कैसे सस्ते में बेच सकते हैं, ध्यान सुनिएगा। उन्हें खुद का मार्केट प्लेस है, उसका पैसा उनका बचा, पास में बना दिया, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा बचा, जल्दी वो शिप कर सकते हैं। तो कंपनी बंदों के लिए एक आई कैचिंग रहता है। कहाँ से पता लगा, वो डेटा साइंस। ठीक है जी। करियर पाथ इसको हटा, करियर पाथ नहीं है भाई, ये टॉप जॉब्स फील्ड की बात कर रहा है। जॉब्स फील्ड क्या है, एआई इंजीनियर, डेटा इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, रोबोटिक्स इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, बिग डेटा इंजीनियर, डीप लर्निंग इंजीनियर, ये आपका है क्या है आपका जॉब्स फील्ड। अगर इसकी बात करेंगे डेटा साइंस में कौन से जॉब्स फील्ड है आपका, अब ऐसे ही बात करोगे तो आप डेटा एनालिस्ट हो गया, डेटा इंजीनियर हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो गया आपका, मशीन लर्निंग इंजीनियर भी आप बन जाता है उसमें, उसका बिजनेस एनालिस्ट हो गया, ये सारे हैं। करियर पाथ की बात करेंगे, एआई में स्टार्ट करता है जनरली लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं किससे, अगर एआई इंजीनियर बनना है उसको जूनियर एआई इंजीनियर ट्रेनी स्टार्ट करते हैं, फिर एआई इंजीनियर, फिर सीनियर इंजीनियर, फिर प्रिंसिपल इंजीनियर, फिर टीम लीड में चला जाता है, बहुत सारे उसी में चला जाता है, आर्किटेक्ट बन जाता है कोई, फिर सीटीओ बनता है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, उनके फील्ड में। इसमें क्या बनता है, इसमें क्या हो सकता है करियर पाथ, इसमें करियर पाथ होगा आपका मेनली डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा इंजीनियर से स्टार्ट करते हैं, फिर एक्सपीरियंस के साथ वो डेटा साइंटिस्ट बनते हैं, फिर हेड ऑफ द डेटा साइंस डिपार्टमेंट बन जाते हैं विथ 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। टॉप कंपनीज़ की बात कर लो, दोनों भाई एक साथ मिले जुले हैं। सारे टॉप कंपनीज़, एआई वाला भी हो सकता है, डेटा साइंस वाले हो सकता है। तो आप देख लो यहाँ पर सारे कंपनीज़ का मैंने लिस्ट डाल दिया यहाँ पर, जो भी टॉप कंपनीज़ इंडिया के हिसाब से, वर्ल्ड के हिसाब से भी ये टॉप कंपनीज़ हैं। ठीक है, तो मेनली ये डिफरेंसेस था किस चीज़ में आपका, एआई एंड डेटा साइंस का। होपफुली आपको पूरा कहानी समझ में आ गया। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।